नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह, योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट टाइम एक टॉपिक कंप्लीट करा था जिसका नाम था परसेंटेज हमने टू पार्ट्स में कंप्लीट करा था। फर्स्ट पार्ट में हमने बेसिक क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था और बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। सेकंड पार्ट में हमने टॉप लेवल क्वेश्चंस को कंप्लीट करा था परसेंटेज के। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो देख लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है जिसका नाम है माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं। देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। डू गुड फॉर अदर्स, इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। बहुत ही आसान मीनिंग है, आप अपनी तरफ से सबके लिए अच्छा करिए और आपके साथ भी अच्छा ही होगा। यही आज के एक मोटिवेशनल कोट थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। इससे पहले मैंने ज्योग्राफी में आपको कुछ टॉपिक्स करवाए थे इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग, जैसे कि रिवर सिस्टम के बारे में आपको बताया था, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम करवाया था, हिमालयन रिवर सिस्टम्स करवाया था, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और जितने साउथ के दक्षिण के रिवर्स के बारे में आपको बताया था। और भी बहुत टॉपिक्स आपको करवाया था, जैसे वोल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, सुनामी के बारे में आपको बताया था, इंटरनेशनल बाउंड्रीज लाइंस। अगर आपने मेरा अभी तक चैनल को नहीं देखा, सब्सक्राइब करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके देखिए। प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट पर जाइए और प्लेलिस्ट पर जाकर ज्योग्राफी का चैनल देखिए, ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट देखिए। हर एक प्लेलिस्ट पर अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई है, तो आप देखिए और उस पर जाकर आपको पता लग जाएगा मेरी पिछली क्लासेस। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, माउंटेन रेंजेस इन इंडिया। तो ये कितनी मेजर, वैसे तो मेजर 7 रेंजेस हैं, सेवन मेजर रेंजेस हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। तो स्टार्ट करते हैं माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस क्या होता है, असल में सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। माउंटेन रेंजेस इज डिफाइंड एज अ सीरीज ऑफ माउंटेन्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर्स। इसे बोलते हैं माउंटेन रेंजेस। अब माउंटेन क्या होता है, हिल क्या होता है, प्लेट्यू क्या होता है, प्लेन क्या होता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। प्लेन, प्लेट्यू, हिल, माउंटेन, इनके बीच में क्या डिफरेंस है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। प्लेन क्या होता है, 0 से लेकर 200 मीटर की हाइट के ऊपर जो सा होता है मीन सी लेवल के ऊपर, उसे बोलते हैं प्लेन। और प्लेट्यू क्या होता है, 200 से लेकर 500 मीटर की हाइट के ऊपर जो सा होता है उसे बोलते हैं प्लेट्यू। जैसे पठार, जो कि हम हिंदी में बोलते हैं पठार। और 500 से लेकर 1000 के बीच में जो ऊंचाई होती है, जो हाइट होती है, उसे बोलते हैं हिल। और 1000 से लेकर मोर देन 1000 मतलब कि मोर देन 1000 मीटर की ऊंचाई पर जो एक पर्वत होगा उसे बोलते हैं पर्वत बोलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं माउंटेन्स। अब माउंटेन रेंजेस के बारे में आज हमारा टॉपिक है। माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, एक कनेक्टेड सीरीज होती है, कनेक्टेड माउंटेन्स की सीरीज होती है जो कनेक्ट होते हैं, आपस में कनेक्ट होते हैं। और इसे बोल सकते हैं लॉन्ग बेल्ट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लॉन्ग बेल्ट के बारे में भी, इसके बारे में भी हम चर्चा आज करेंगे। तो मेनली 7 रेंजेस होती हैं। सबसे पहले कौन सी पढ़नी है हमें, हिमालयन रेंजेस। और सेकंड कौन सी पढ़नी है, काराकोरम रेंजेस। और थर्ड कौन सी पढ़नी है, विंध्यांचल रेंजेस। और उसके बाद पढ़ना है सतपुरा रेंजेस। और उसके बाद ईस्टर्न रेंजेस, वेस्टर्न रेंजेस और अरावली रेंजेस। ये 7 रेंजेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं क्या करूंगा, आज मैं आपको 3 रेंजेस के बारे में आज आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले हिमालयन रेंजेस और काराकोरम रेंजेस। देखिए हिमालयन रेंजेस कौन सी है, ये हिमालयन रेंजेस है। ठीक है फ्रेंड्स, हिमालयन रेंजेस की जो लंबाई है, उसकी लंबाई, कुल लंबाई है 2400 किलोमीटर की लंबाई है। जो 2400 किलोमीटर की लंबाई है वो है हिमालयन रेंजेस। जो कि अगर प्रश्न कैसे आएगा, सबसे ज्यादा लंबाई किस रेंजेस की है, वो है हिमालयन रेंजेस। अब हिमालयन रेंजेस का निर्माण कैसे हुआ, हिमालयन का निर्माण कैसे हुआ, ये हुआ था जब इरोशन प्लेट और टेक्टोनिक, इरोशन प्लेट्स और इंडियन प्लेट्स, 2 टेक्टोनिक प्लेट थी। इरोशन प्लेट और इंडियन प्लेट्स जब आपस में टकराए थे तो उससे हिमालय का निर्माण हुआ था।
और कैसे हुआ था, हैवी प्लेट को नीचे धस गई थी और जो लाइट प्लेट थी वो ऊपर उठ गई थी। तो कैसे हुआ हिमालयंस का निर्माण, ये देखिए। पहले हमारा भारत कितना था, भारत था विंध्यास रेंजेस तक का था, और उसके बाद जब गोंडवाना लैंड, जब गोंडवाना लैंड का ब्रेक हुआ तो अलग अलग जाकर वहां पर एशिया में कुछ प्लेट्स ऐड हो गई थी। विंध्यास पर जाकर सतपुरा रेंज ऐसे ऐड हुई, तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय रेंजेस का निर्माण हुआ। इरोशियन प्लेट्स क्वेश्चन में कैसे आएगा, यूरोपियन प्लेट्स प्लस इंडिया प्लेट्स का जब आपस में टकराई, दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराई, तो उससे हिमालय का निर्माण हुआ। और हिमालय का कैसे होता है, मतलब कि अगर प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि जो मतलब कि यंगेस्ट माउंटेन कौन से है, यंगेस्ट माउंटेन रेंजेस कौन सी है, तो आप टिक लगाकर आएंगे हिमालयन रेंजेस। और सबसे पुरानी रेंजेस कौन सी है, वो है अरावली रेंजेस। कौन सी है, अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस किसके साथ है, थार डेजर्ट के साथ। ये दिल्ली के निकट दिल्ली से निकलती है, और ये राजस्थान, हरियाणा, साउथ के हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान, यहाँ पर देखिए दिल्ली, यहाँ पर है हरियाणा, हरियाणा से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ पर कुछ दिल्ली के साउथ, साउथ से फिर राजस्थान, राजस्थान से ये गुजरात में एंटर करती हैं अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस की जो लंबाई है वो है 692 किलोमीटर की, ठीक है। और सबसे लंबी कौन सी है, 2400 किलोमीटर की, ठीक है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और एक और रेंजेस है जिसका नाम है काराकोरम माउंटेन रेंजेस। कौन सी है, काराकोरम माउंटेन रेंजेस, काराकोरम माउंटेन रेंजेस। आज हमने क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे हिमालय रेंजेस, काराकोरम रेंजेस और अरावली रेंजेस, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर है चाइना, और यहां पर है पाकिस्तान, और यहां पर क्या है, अरेबियन सी, और यहां पर है बे ऑफ बंगाल, मतलब कि बंगाल की खाड़ी, ठीक है जी। तो क्या करना है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन, यहाँ पर हिमालयन रेंजेस से हम स्टार्ट करने लगे हैं, क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं हिमालयन रेंजेस क्या होते हैं। निर्माण आपको मैंने करवा दिया कि हिमालय रेंजेस का निर्माण कैसे हुआ। अब हिमालयन रेंजेस भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आती है ग्रेट हिमालयंस, और उसके बाद आती है लेसर हिमालयंस, और उसके बाद आती है हमारी आउटर हिमालयंस। यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां पर मुझे रब करना पड़ेगा, और मैं रब कर रहा हूं, और आप प्लीज लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, ठीक है जी। पाकिस्तान को यहां पर रब कर रहा हूं, यहां पर देखिए, और इसे यहां पर भी रब कर देता हूं, ठीक है। अब 3 टाइप्स की होती है हिमालयन रेंजेस, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ हिमालयन रेंजेस, रेंजेस को आर लिख देता हूं, ठीक है। पहली है ग्रेट हिमालय रेंजेस, ग्रेट हिमालय रेंजेस, आर लिख देता हूं, ठीक है, आर, ठीक है। उसके बाद है लेसर या मिडल हिमालय रेंजेस, एच आर लिख देता हूं, ठीक है। और उसके बाद है थर्ड आउटर, आउटर हिमालय रेंजेस, आउटर हिमालय रेंजेस, जिसे बोलते हैं शिवालिक रेंजेस, शिवालिक की पहाड़ियां, क्या बोलते हैं, शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां। अब स्टार्ट करते हैं हम ग्रेट हिमालय रेंजेस से। ग्रेट हिमालय रेंजेस में सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट की। माउंट एवरेस्ट की जो सबसे ऊंची चोटी, जिसकी लंबाई, जिसकी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अक्सर बहुत बार प्रश्न में पूछ लेता है, जिसका एल्टीट्यूड मतलब कि हाइट, जिसकी ग्राउंड सी लेवल से और वहां तक की पीक पॉइंट तक की हाइट है 8,848 मीटर में। क्या है, यहां पर हाइट लिख देता हूं, 8,848 मीटर की ऊंचाई है किसकी, माउंट एवरेस्ट की, ठीक है जी। माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848, ये कहां पर है, ये नेपाल दिख रहा है आपको, नेपाल में यहां पर प्रेजेंट है। और इसी के साथ में प्रेजेंट है सिक्किम में K2, K2 नहीं सॉरी, यहां पर है कंचनजंगा। कौन सी है, कंचनजंगा, यहां पर लिख देता हूं कंचनजंगा, ठीक है,
कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा की जो कुल हाइट है वो इससे 237 मीटर कम है। कितनी? 237 मीटर। 237 मीटर इससे कम कर देंगे तो यहाँ पर 1, 6 और 8,611 मीटर की ऊंचाई है कंचनजंगा की। पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा पहाड़ जो है वो है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। और दूसरे नंबर पर आता है K2 माउंटेन्स। क्या आता है? K2 माउंटेन्स। अगर पूछा जाएगा K2 माउंटेन यहां पर प्रेजेंट है काराकोरम रेंजेस, और ये प्रेजेंट है यहां पर K2 माउंटेन्स। ये पॉक एरिया में है, सॉरी पॉक एरिया में है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी, अगर पूछा जाएगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, वो है K2 माउंटेन। K2 माउंटेन कहां पर है? वो माउंटेन है पॉक में, मतलब कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये इसकी हाइट है 8,611। क्या है? 8,611 मीटर की ऊंचाई है। और इससे 25 कम है, इसकी जो 25 कम है, इसकी 25 को कम इसके है 6 जीरो, और यहां पर कितना आएगा 10, 60, 58 और 8,586 है। 8,586 मीटर की ऊंचाई है। 8,586 मीटर की ऊंचाई है कंचनजंगा की। और K2 की कितनी है? 8,611 मीटर की ऊंचाई है। प्रश्न 2 पूछे जाएंगे और 2 प्रश्न ध्यान से सुनने हैं आपने। अगर पूछा जाएगा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है K2 माउंटेन। अगर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है K2। भारत में सबसे ऊंची चोटी है, वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां पर है? सिक्किम में। और ये भारत की है K2, मतलब कि भारत की भी है, पाकिस्तान की भी है। K2 पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो कि K2 माउंटेन से जाना जाता है, जो कि सेकंड नंबर पर हाईएस्ट एल्टीट्यूड है। सेकंड हाईएस्ट मतलब कि सेकंड नंबर पर, दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी वो है K2 माउंटेन्स। पूरी दुनिया की तीसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी है, वो है कंचनजंगा 8,586। और उसके बाद आगे आ जाता है। और पाकिस्तान में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वहां पर पूछ लेता है कि नंगा पर्वत कहां पर है? नंगा पर्वत है पाकिस्तान में, और ये 8,000 समथिंग की ऊंचाई पर है, और पूरे वर्ल्ड की 9वें नंबर की ऊंचाई चोटी है, 9वें नंबर की ऊंची चोटी है, ठीक है जी। ये था हिमालयस के बारे में। और हिमालयस में ग्रेट हिमालयस के बारे में आपको मैंने बता दिया। ग्रेट हिमालयस में सबसे ऊंची चोटी आपको मैंने बता दी है, ऊंची चोटी ग्रेट हिमालयस में है। और जो यहाँ पर है कंचनजंगा, ठीक है, एक ये ग्रेट हिमालयस में भी आती है। ग्रेट हिमालयस ये जितना भी मैंने ये कर रखा है, ये हिमालयस है। हिमालयस को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, ग्रेट हिमालयस, लेसर हिमालयस और आउटर हिमालयस। लेसर हिमालयस कौन से होंगे? हिमाचल की पहाड़ियां। हिमाचल की पहाड़ियों को जो किस लिए इंपॉर्टेंट होती है, ये 2 इसके अंदर उत्पादन होते हैं। जो मेजर उत्पादन 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है सेब और दूसरा होता है अखरोट, जो कि पूरे दुनिया का, पूरे इंडिया का सबसे जो एप्पल और अखरोट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता है? वो होता है मिडल हिमालय रेंजेस में, ठीक है जी। और इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। आउटर हिमालय रेंजेस कौन कौन सी होती हैं? आउटर हिमालय रेंजेस कौन सी होती है? शिवालिक की पहाड़ियां, जिसे बोलते हैं शिवालिक की पहाड़ियां, वो होती हैं आउटर हिमालय रेंजेस, ठीक है। वैसे मैं आपको पूरी डिटेल्स में बता देता हूं, यहाँ पर हिमालय रेंजेस पूरी डिटेल्स में बता देता हूं। यहां पर देखिए एक ऐसे पहाड़ बनता है, और ये ऐसे, और यहां पर मैं बड़ा करके बना देता हूं, यहां पर ऐसे, ठीक है, ऐसे, और ये ऐसे,
और ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। ये पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है। ये जो सा होता है इसको बोलते हैं आउटर हिमालयन रेंजेस, ये होता है लेसर हिमालयन रेंजेस, और ये होता है ग्रेटर हिमालयन रेंजेस जो कि लेह लद्दाख माउंटेन रेंजेस तक आता है। जो ये चीज होता है इसको बोलते हैं रेन शेडो। ठीक, क्या बोलते हैं? रेन शेडो। मतलब कि यहां पर बारिश नहीं होती, लेह लद्दाख में बारिश नहीं होती। इसका कारण क्या है? जो पानी की जो बरसात जो बूंदे हैं वो यहां पर ही पहुंच पाती हैं, इसके ऊपर हाइट पर नहीं पहुंच पाती, तो इस करके यहां से टकरा कर वापिस आ जाती हैं, तो ये बिल्कुल सूखा रह जाता है। इसको बोलते हैं रेन शेडो एरिया, जो कि लेह और लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है रेन शेडो एरिया के। इसके बारे में मैंने आपको सभी कुछ बता दिया हिमालयन रेंजेस के बारे में। और उसके बाद हम पढ़ते हैं काराकोरम माउंटेन रेंजेस। काराकोरम माउंटेन रेंजेस में आपने सबसे पहले मैंने आपको K2 माउंटेन रेंजेस बताया, और सियाचिन ग्लेशियर के बारे में भी आपने सुना होगा, जो कि 13 अप्रैल 1984 में मेघदूत ऑपरेशन के दौरान सियाचिन ग्लेशियर पर भारत की, हमारे देश की विजय प्राप्त हुई थी। वहां पर विजय हासिल करा था, उसको सियाचिन ग्लेशियर को हमने जीत लिया था 13 अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत से। ठीक है, तो वो कहां पर प्रेजेंट है? वो है काराकोरम माउंटेन रेंजेस में। अब काराकोरम माउंटेन रेंजेस की दो बॉर्डर बाउंड्री कौन कौन सी है? पाकिस्तान की और चाइना की यहाँ पर बाउंड्री लगती है। और इसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूं, ये एक्सटेंड करता है कहां तक? ये रेंजेस दिख रही है आपको, माउंटेन रेंजेस, ये वाली, ये जो एक्सटेंड करता है, ये करता है, ये ऐसे रेंज जा रही है, ये रेंज ऐसे जा रही है, ये रेंज यहां तक, ये पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान तक फैली है। भारत में इसकी जो लंबाई है वो है 500 मीटर में। जो हिमालय के रेंजेस की लंबाई है 2400 किलोमीटर, इसकी है 500 किलोमीटर की कुल लंबाई भारत में है, और भारत से भी बाहर में बहुत लंबाई इसकी है काराकोरम माउंटेन रेंजेस की। ठीक है, दो रेंजेस हमने पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं अरावली रेंजेस। कौन सी? अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस के बारे में भी आपको मैं बता देता हूं। अरावली रेंजेस कौन सी है? ये अरावली रेंजेस है, ये वाली जो दिल्ली के पास से गुजरती है। दिल्ली, इसके अंदर कौन कौन से एरिया आते हैं? देखिए, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, यहां पर ये 4 एरिया आते हैं जो कि अरावली रेंजेस के स्थित में जो आते हैं। इसमें एक माउंट आबू हिल स्टेशन है जो कि बहुत फेमस माउंट आबू हिल स्टेशन है अरावली रेंजेस में। ठीक है जी। और क्या है? जो ये साउथ हरियाणा से गुजरती है, राजस्थान से, और राजस्थान से होते हुए ये गुजरात में चली जाती है, और इसके पास में है एक थार डेजर्ट। क्या है? थार डेजर्ट। और इसमें सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है अरावली रेंजेस की। किसकी? अरावली रेंजेस की गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। यहां तक था आज की हमारी क्लास। हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज हिमालयस के बारे में पढ़ा, और काराकोरम रेंजेस पढ़ा, और हमने पढ़ा अरावली रेंजेस। अरावली रेंजेस इतनी थी, और इसके बारे में ये क्या, कौन सी रेंजेस थी? सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस, जो कि 325 मिलियन साल पहले की जो रेंजेस थी वो है अरावली रेंजेस। और सबसे न्यू रेंजेस कौन सी है? वो है हिमालय रेंजेस। नई रेंजेस, सबसे नई रेंजेस है वो हिमालय रेंजेस, और सबसे पुरानी रेंजेस है वो है अरावली रेंजेस। और इसमें एक हाईएस्ट पॉइंट है जिसका नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और इसके बारे में थोड़ा सा और जान लीजिए। अरावली रेंजेस में 2-3 रिवर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साबरमती रिवर्स, लूनी रिवर्स, जो कि अरावली रेंजेस से बहती है। यहां पढ़ेंगे कल
कल इसके बारे में चर्चा करेंगे। नर्मदा रिवर्स यहाँ से बहती है। विंध्यास रेंज और सतपुरा रेंज इसके बारे में, और विंध्यास रेंज के बारे में, और वेस्टर्न घाट के बारे में, और ईस्टर्न घाट के बारे में, 4 घाट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है जी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हिमालयन रेंजेस पढ़ा, और पढ़ा हमने क्या पढ़ा? अरावली रेंजेस, और हमने क्या पढ़ा? काराकोरम माउंटेन रेंजेस के बारे में आज हमने चर्चा करी है। ठीक है। और हिमालयन से कौन कौन सी रिवर्स आती हैं? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्रा। और ब्रह्मपुत्रा कहां से एंटर करती है? ब्रह्मपुत्रा निकलती है मानसरोवर से, और ये एंटर कहां करती है? सीधा अरुणाचल प्रदेश पर आती है। ठीक है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या कहते हैं और चाइना में क्या कहते हैं। इसके बारे में आप प्रश्न ये मैंने आपसे पूछा है, तो कमेंट करके आप जरूर बताइए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। कल नेक्स्ट क्लास में हम बाकी के 4 सतपुरा, विंध्यास रेंज, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है। जय हिंद, जय भारत।